भरतपुर जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी और उसका भाई बिट्टू बहुत छोटे थे, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता रमेश ने दूसरी शादी कर ली थी। अरे ओ टूनी, कहाँ मरी पड़ी है रे? मुझे चाय मिलेगी? कुछ होश रहता है? तू चाहती है क्या मैं मर जाऊं? ला रही हूँ माँ, मैं भाई को चाय दे रही थी। अच्छा, भाई को चाय देना जरूरी है, मुझे नहीं। मैं बूढ़ी हूँ, कमजोर हूँ, मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। ये लो माँ, कैसी बात कर रही हो तुम? टूनी अपनी माँ को चाय दे रही थी, तभी वहाँ पे उसका भाई बिट्टू आ जाता है। खा लिया पेट भर के? अब खा के पूरा दिन घूमना जंगल में, कोई काम काज तो है नहीं। खाओ और घूमो। ज्यादा बोलो मत। अपने बाप की कमाई खाता हूँ, तुम्हारी नहीं। अरे देखो कैसे मेरे साथ जबान लड़ा रहा है। अरे बच्चा है वो अभी, तुम क्या उसके पीछे पड़ी रहती हो हर वक्त। अच्छा, तो मैं बुरी हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, नहीं तो इसको जल्दी घर से निकालो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बिट्टू अपनी माँ से परेशान होकर घर छोड़ के चला जाता है। टूनी, मेरे सर में बहुत दर्द है, दबा दे। तू इतनी कामचोर है, तुझे सब बोलना पड़ता है। ये दिमाग नहीं, माँ बूढ़ी है, कमजोर है, हड्डियाँ कमजोर हैं। दबा रही हूँ माँ, घर का काम कर रही थी। कैसी हो रानी बहन? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? क्या बताऊं चमेली बहन, तबीयत भी खराब है, घर का काम भी करती हूँ, थक जाती हूँ। टूनी है, सर दबा देती है। इसकी शादी करने वाली हूँ, फिर कौन दबाएगा सर? मैं अपनी टूनी की शादी बड़े धूमधाम से करूँगी। तुम तो आओगी ना मेरी बेटी की शादी में? हाँ हाँ रानी बहन, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। चमेली और रानी दोनों बात कर ही रहे थे, तभी रमेश ने कहा, अरे बाहर बहुत तेज बारिश है, लगता है तूफान आने वाला है। चुप रहो, तुमको यही सब समझ में आता है। रानी रमेश को चुप करा देती है, तभी वहां पे तोता आता है। सुनो, जंगल में तूफान आने वाला है, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। सारे पक्षी जा रहे हैं, जल्दी चलो। टूनी और रमेश बाहर चले जाते हैं, लेकिन रानी घर का सामान जमा कर रही थी। माँ जल्दी आओ, पानी घर में आ रहा है, डूब जाओगी। पानी तो घर में आएगा ना, इसीलिए हमेशा बोलती थी पाप कम कर, लेकिन मेरी बात मानती है? अब देख, घर भी छोड़ना पड़ रहा है। माँ जल्दी बाहर आओ, सारी बातें बाद में करना, सामान भी छोड़ दो, नहीं तो डूब जाओगी। अरे वाह, कैसे सामान छोड़ दूँ? तू रुक, मैं सामान सर पे रख के आती हूँ। तू ईमानदारी से दुआ कर। कोई और रमेश की बार-बार बुलाने पर भी रानी के समझ में नहीं आया। रानी सामान के लालच में काम में डूब गई। माधोपुर जंगल में टूनी अपने पति बंटी के साथ रहती थी। बंटी कोई काम नहीं करता था। एक दिन टूनी ने बंटी से कहा, बंटी जी, आप कोई काम क्यों नहीं करते? कुछ सोचो, कोई काम करो, हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, मगर मैं क्या करूं? मेरे पास तो खेत भी नहीं है, नहीं तो मैं भी कालू कौआ की तरह गाजर की खेती करता। कैसी बात कर रहे हो आप? जिनके पास खेत नहीं होता वो कोई और काम नहीं करते। एक काम क्यों नहीं करते आप? कालू के यहाँ से गाजर लाओ, हम लोग हलवा बनाकर बेचेंगे। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कल लेकर आता हूँ। बंटी कालू कौआ के यहाँ से गाजर लाता है। ये लो टूनी, गाजर लाया हूँ। अच्छा किया आपने, अब मैं हलवा बनाऊंगी, आप बेचने जाना। बंटी हलवा बेचने जाता है। जंगल के सारे पक्षी को उसका हलवा बहुत पसंद आता है। टूनी ने बंटी से कहा, बंटी जी, क्यों ना हम दुकान खोल लें, हम हलवा के साथ मिठाइयाँ भी बेचेंगे। हाँ टूनी, तुम सही कहती हो। बंटी और टूनी ने दुकान खोल ली। एक दिन बंटी कालू कौआ के यहाँ गाजर लेने जाता है। अरे बंटी, आजकल तुम लोग बहुत गाजर खाते हो।
नहीं सेठ, मैंने तो हलवा और मिठाई की दुकान खोली है। बंटी की बातें सुनकर कालू कौआ को बहुत जलन हो जाती है। चमेली, तुमने सुना? बंटी ने दुकान खोली है। अब इसकी दुकान से मिठाइयाँ खानी पड़ेगी, वो भी फ्री में। एक दिन बंटी की दुकान से तोता हलवा लेने जाता है। तभी वहां पे कालू कौआ भी आ जाता है। मुझे भी 5 किलो मिठाई दे दो। ये लो सेठ, आपकी मिठाई। कालू कौआ मिठाई लेकर वहां से जाने लगता है। तभी टूनी ने कहा, सेठ जी मेरे पैसे शायद आप भूल गए। भाभी जी, कैसे पैसे? शायद आपको बंटी ने बताया नहीं, मैं कालू कौआ हूँ। बताने की क्या बात है, मैं देख रही हूँ आप काला कौआ हो, मेरे पैसे दो। कालू कौआ को बहुत गुस्सा आता है, वो मिठाई छोड़कर चला जाता है। कालू ने तोता से कहा, मेरे पास एक आइडिया है, चलो बंटी से तुम्हारे पैसे वापस लेते हैं। क्या आइडिया है, जल्दी बोलो। दूसरे दिन कालू कौआ तोता के साथ बंटी के यहाँ पहुँचता है। बंटी, तुम्हारी मिठाइयाँ जहरीली हैं। तोता की फैमिली खाकर बीमार हो गई। तुम पैसे वापस दो। हाँ हाँ, पैसे वापस दो, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे जंगल वालों को जमा कर लूंगा। बंटी ने उसके पैसे वापस दे दिए। ये अच्छा नहीं हुआ, और कालू कौआ क्यों चोंच मार रहा था। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उल्लू के पास जाऊंगी। बंटी और टूनी उल्लू के पास जाते हैं। महाराज, कालू कौआ जहरीली गाजर उगाता है, उसको खाकर जंगल के पक्षी बीमार हो रहे हैं। उल्लू को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन कालू को बुलाया। कालू, क्या तुम चाहते हो जंगल के सारे पक्षी मर जाएं? नहीं नहीं महाराज, ये टूनी झूठ बोल रही है। महाराज, अगर मैं झूठी हूँ तो आप तोता से पूछो। इसकी गाजर का हलवा खाकर तोता की फैमिली बीमार हो गई। मैंने सारे पैसे भी वापस दिए। अब कालू से कहो मुझे गाजर के पैसे वापस दे। कालू ने टूनी के पैसे वापस दिए। कालू रोने लगा। बंटी और टूनी दोनों खुश हो गए।